तो अभी बराबर। भाइयों सुनाई दिया? जी बहन जी सुनाई दे रहा हाँ है। जी बहन जी सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है बहन जी, अभी ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हाँ जी बहन जी। अभी भूल जाओ, जो जो कुछ डिस्टरबेंस हुआ उसको भूल जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। आज आज रविवार होने के कारण आज बाबा की अव्यक्त वाणी थी। आप सबने अव्यक्त वाणी बाबा की सुनी होगी ना, पढ़ी होगी। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कहा। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। बाबा ने आज क्या कहा, संगम युग में जो पूज्य बनते हैं वही भविष्य में भी पूज्य बनते हैं। संगम युग में पूज्य कैसे बनते हैं? तो बाबा ने आज जो बात कहा, आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण से देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अच्छा बाबा क्या देख रहे हैं? बच्चों के दोनों रूप की पूजा देख रहे हैं। एक तो निराकार रूप में भी पूजा होती है और एक साकार रूप, दोनों से पूजा होती है। कैसे होती है? निराकार रूप में पूजा होती है, माना शालिग्राम रूप में पूजा होती। शालिग्राम तो निराकार है ना, लेकिन शालिग्राम किसका यादगार है? बच्चों का। और फिर देवता रूप में पूर्व संपूर्ण पूर्णांग देवता के रूप में अंग अंग की भी पूजा होती है। तो निराकार भी साकार भी बच्चों की डबल पूजा होती है। और बाबा की तो, शिव बाबा की तो केवल एक ही पूजा होती है निराकार रूप में, उसका तो साकार रूप नहीं है। तो बाबा ने क्या देखा, बाप से भी ज्यादा बच्चों की पूजा होती है। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। विशेषता माना क्या? स्पेशलिटीज, क्वालिटीज अर्थात गुण। तो क्या देखा बाबा ने? हर एक बच्चे की विशेषता माना गुण, क्वालिटीज, स्पेशलिटीज हर एक की अलग अलग है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। अब बाबा ने यहाँ पर आज 3 प्रकार के बच्चे देखे। उनमें से एक बच्चे जो वो हैं जिन्होंने बाबा की स्पेशलिटीज को देखा और अन्य ब्राह्मण आत्माओं की भी क्वालिटीज को, अच्छे गुणों को देखा, देख करके उसको समझा, जाना और उन गुणों को अपने में धारण किया, करने के कारण विशेष आत्मा बन गए। कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं होती है। तो दूसरे नंबर की आत्मा कौन है? जो दूसरे के गुणों को पहचानते हैं और देखकर खुश भी होते हैं, लेकिन ऐसा गुणवान हम भी बने, उन गुणों को हम भी धारण करें, ऐसा हिम्मत उनके अंदर नहीं होता है। अच्छा, और तीसरे प्रकार की कौन सी आत्मा है? जिन्होंने ब्राह्मण परिवार में, हर आत्मा में और ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी, विशेषता को जानते हुए भी उस महत्व से नहीं देखते। तो क्या देखते हैं? सबको, एक दो को साधारण मनुष्य रूप में देखते हैं। असाधारण है, विशेष
आत्मा है, इनके अंदर विशेष क्वालिटीज है, ऐसा नहीं सोचते। उनको साधारण मनुष्य सोच लेते हैं, जिसके कारण साधारण सोचने के कारण उनके प्रति उनकी दृष्टि वृत्ति भी साधारण ही होती है। तो देखो 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखा ना आज। विशेषता के बारे में 3 प्रकार के बच्चों का 3 दृष्टिकोण देखा बाबा ने। तो कौन सा दृष्टिकोण है? मेरी बात सुनने में आ रही है? जी आ रही है भाइयों? जी बहन। सब लोग सुन रहे हैं? हाँ जी बहन। अच्छा हाँ जी बहन जी। हाँ, तो देखो कि क्वालिटी व अच्छे गुण सब में होते हैं, लेकिन कोई बच्चे क्या करते हैं कि बाबा के भी गुणों को देख करके अपने में धारण कर लेते हैं, और दूसरी आत्माओं की भी कोई अच्छी क्वालिटीज को देखते हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनको वो प्रशंसा करते हैं और उनको रिस्पेक्ट करते हैं। उनके गुणों को देख करके वो भी वैसा धारण करने की कोशिश करते हैं, तो जिसके कारण खुद विशेष आत्मा बन जाते हैं। और दूसरे प्रकार के सेकंड क्वालिटी की आत्माएं क्या करते हैं कि सभी में, दूसरों में जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज है उसको जानते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन अप्रिशिएट भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं मन ही मन, लेकिन वैसा खुद भी बने, उन गुणों को खुद धारण करें, ऐसा हिम्मत उनके पास नहीं होता है। और तीसरे प्रकार की आत्मा है तो क्या है, वो दूसरों की क्वालिटीज को देखते हुए भी वो क्वालिटी के रूप में नहीं देखते, उस आत्मा को विशेष रूप से नहीं देखते, साधारण रूप से देखते हैं। ये साधारण फलाना है, नहीं देखते। तो 1-2 को साधारण रूप से देखते हैं। अब आगे क्या कहा बाबा ने? विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को नहीं जान सकते। देखो उनके पास क्या चीज की कमी है? गुण देखने की कमी है, गुण ग्राहक बुद्धि, गुण को ग्रहण करने की बुद्धि की कमी है। इसलिए विशेषता को देखते हुए भी, गुणों को देखते हुए भी उन गुणों को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी है। अब ये सत्य बात है, ये एकदम सत्य बात है। इसको क्या कहेंगे? फॉर्मूला है। फॉर्मूला कब चेंज होता है मैथमेटिक्स का? फॉर्मूला चेंज नहीं होता है ना, ये फॉर्मूला है, ये स्पिरिचुअल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला नहीं होता है कि हर एक आत्मा में, देखो सुनो, आप लोग रिपीट करो, हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। इस बात को हमें एकदम फॉर्मूला की तरह याद रखना है। क्या याद रखना है? हर एक ब्राह्मण आत्मा में कुछ न कुछ अच्छी क्वालिटीज, स्पेशलिटीज जरूर होगा। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ी है। अब देखो हर एक में कभी कभी कोई ऐसे लगते हैं जैसे इनमें कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन जरूर कुछ तो क्वालिटी होगा उसके अंदर भी, नहीं तो उस आत्मा के ऊपर भगवान की नजर कैसे पड़ी? भगवान की नजर को आकर्षण किया, तब तो भगवान ने उसको अपना बनाया, पहचाना, उसको ज्ञान दिया, नया जीवन दिया, ब्राह्मण बनाया। ये इम्पोर्टेंट आत्मा है समझा, इसलिए इम्पोर्टेंट की लिस्ट में उसको डाला। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। अब ये बात हमें भी बुद्धि में रखना चाहिए। हर आत्मा के अंदर कुछ तो विशेषता है। क्या है इनके अंदर? विशेषता को देखने की एक अंदर से दृष्टि चाहिए, ढूंढने की, विशेषता को ढूंढने की दृष्टि। परंतु आजकल की दुनिया की, लौकिक दुनिया की दृष्टिकोण क्या है? कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर क्या दुर्गुण है उसको ढूंढना मनुष्य कोशिश करते हैं।
दुर्गुण को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप किसी के बारे में बोलो फलाना व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा, आप कहेंगे हाँ अच्छा तो है लेकिन उसमें ना ये डिफेक्ट है, माना उसने ऑलरेडी उसका डिफेक्ट ढूंढ के निकाला हुआ है, बुद्धि में रखा हुआ है, इसलिए उसको अप्रिशिएट तो नहीं करता है। दूसरा कोई अगर अप्रिशिएट करता है उसको सहन नहीं होता, उसके सामने ही वो बोल देता है हाँ अच्छा तो है लेकिन उसमें ये खराब गुण है, तो कुछ न कुछ खराब बात बता देगा। तो आज की दुनिया में लोगों की दृष्टि किस पर जाती है ज्यादा, किस पर जाती है ज्यादा, अवगुण के ऊपर जाती, दुर्गुण के ऊपर जाती है, या शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर, माना उसकी जो ड्रॉबैक्स है, कमजोरी है, वीक पॉइंट है, उसके ऊपर लोगों की नजर जाती है। और बाबा ने हम सबको क्या सिखाया कि नहीं, कमजोरी तो सबके अंदर है, कमजोरी के ऊपर आप दृष्टि नहीं डालो, लेकिन कमजोर आत्मा में भी क्या क्वालिटी है अच्छी, उस बात को देखने की कोशिश करो। अगर दिखाई नहीं देता है तो ढूंढ के भी निकालो, गुणों को ढूंढना ये तो अच्छी बात है, गुणों को ढूंढना ये तो अच्छी बात है ना। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, 16,000 माने क्या, 16,108 विजयी आत्माएं बनते हैं ना, उन विजयी आत्माओं के लिस्ट में जिसका नाम लास्ट में भी है वो भी तो विजयी आत्मा है, और वो भी बाबा का प्रिय बच्चा है। तो भले वो लास्ट में उसका नाम है लेकिन कुछ तो क्वालिटी होगी, भगवान की नजर पड़ जाए और भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है ना। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। लेकिन हम बच्चे अन्य आत्माओं की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार, माना कोई कितना देखते, कोई कम देखते, कोई ज्यादा देखते, कोई कम देखते, इसलिए नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है ना। अब समझो किसी ब्राह्मण आत्मा में है भले ज्ञान को धारणा करने की शक्ति कम है या योग के सब्जेक्ट में कमजोर है, परंतु फिर भी बाबा को तो पहचान लिया, बाबा को पहचानने में तो वो विशाल बुद्धि है, बाबा के बनने में तो वो विशाल बुद्धि है, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह तो विशेषता है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया नहीं। आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते न पहचान सकते। माना आजकल की दुनिया में कोई कितना पढ़ा लिखा होगा, कोई प्रोफेसर होगा, डॉक्टरेट होगा, पीएचडी होगा, डॉक्टर होगा, एमडी होगा, एमएस होगा, एमटेक होगा, एमबीए होगा, सीए होगा, कितना पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है, बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन को होल्ड करने वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बाबा की इन सरल सी बातों को, सत्य सी बातों को वो समझ नहीं सकता। उसको ज्ञान सुनाओ, वो ज्ञान सुनाने पर भी उसको वो ज्ञान टच नहीं होता है। तो भगवान को पहचानने की नजर उनके पास नहीं है। दुनिया में भले वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान को पहचानने की नजर उनकी दृष्टि में अभी तक आई नहीं है। तो बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह जो बाबा के बच्चों में है, दुनिया में तो दुनिया के लोगों में ये चीज नहीं है। तो आप सोचो आज दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग हैं, है ना। जैसे समझो सचिन तेंदुलकर है, सुनाई दे रहा है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर है, उसने खेल में, स्पोर्ट्स में इतना नाम कर लिया, इतना नाम कर लिया ना, विश्व के अंदर बहुत नामी व्यक्ति बन गया ना, लेकिन शिव बाबा को तो पहचान नहीं सका। और शिव बाबा का संदेश देने के लिए कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उनको कभी सेंटर पर इनवाइट किया होगा,
कभी बाबा की कोई किताब लिटरेचर दिया होगा, कभी कोई फोटो गिफ्ट किया होगा, कभी कोई प्रोग्राम में गेस्ट के रूप में बुलाया होगा, ज्ञान सुनने का उसको मौका तो मिला होगा, लेकिन उसने ज्ञान को कैच करने की क्षमता नहीं हुई, इसलिए आज तक वो ब्राह्मण नहीं बना, न तो रोज मुरली सुनने वाला बच्चा बना, न तो बाबा के वर्षे का अधिकारी बना। इसी प्रकार लता मंगेशकर, बाप रे कितनी ग्रेट पर्सनालिटी है दुनिया में। हाँ बताओ तो सही, जिसने इतने 1000 गाने गाए, सबका दिल मोह लिया, सब उनको जानते और मानते हैं, लेकिन बाबा की बातों को तो उन्होंने कभी नहीं समझा, जबकि वो कुमारी है, अच्छा एक आदर्श जीवन व्यतीत कर रही है, संगीत के लिए डेडिकेटेड है, परंतु कहाँ परमात्मा को उसने पहचाना? नहीं पहचाना। परमात्मा तो आकर के जाने का भी टाइम हुआ। सौरभ गांगुली है, कहाँ पर पहचाना? नहीं पहचाना। बिल गेट्स इतना बड़ा धनवान आदमी है, उसने सारी दुनिया को मुट्ठी में ले लिया है। रतन टाटा है, इतना धनवान है, क्या, लेकिन फिर भी भगवान को पहचानने का शक्ति अभी तक नहीं मिला। भगवान को प्रेयर तो करता होगा, लेकिन स्वयं भगवान जो खुद धरती पर आ गए, भगवान जो खुद पढ़ा रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, ये बात तो उन्होंने अभी तक समझा नहीं है। तो अब बताओ, इन दुनिया की तमाम बड़े बड़े लोगों की तुलना में बाबा का कोई भी एक बच्चा, भले वो पढ़ा लिखा इतना न हो, साधारण हो, गरीब हो, कैसा भी हो, लेकिन बाबा को पहचानता और कहता, उफ बाबा, मेरा बाबा, आप दुनिया में आ गए हो, मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपको कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा, आपने जो श्रीमत दिया उसको मैं पक्का पालन करूंगा। और बाबा की बातों को सुनकर वो पालन भी करता है, बाबा को पहचान के सबको बाबा का संदेश भी देता है। अब बताओ, दुनिया के इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज के तुलना में बाबा का ये साधारण बच्चा, विशेष कौन विशेष? हम बच्चे। हाँ, सब कोई बोलो, कौन है विशेष? हम बच्चे। हम सभी बच्चे। तो आपने तो, हम बच्चे। सुनो, अभी आपने तो पहचाना ना बाबा को? हाँ जी। पहचाना ना? हाँ पहचान के बाबा को याद तो करते हो, बाबा को दिल से अपना तो बना लिया, बाबा का बच्चा तो बन गया ना। तो अब समझो कि आप कितने ग्रेट पर्सनैलिटी हो। दुनिया के उन ग्रेट पर्सनैलिटी से भी बड़े पर्सनैलिटी कौन है? कौन है? हम बच्चे। हेलो भाई। हम ब्राह्मण बच्चे। हाँ जी। हाँ, श्रुति बहन चली गई, क्या करना? अच्छा छोड़ो ना, अभी डिस्टर्ब नहीं करो, सुनते जाओ, बीच बीच में बोलना है बोलना। ठीक है बहन। अच्छा अब सुनो, तो विशेषता किस में है ज्यादा? लता मंगेशकर में विशेषता है, मोहम्मद रफी में है, या आप में है, हम में है, सब में है? बताओ। हम में है। हम में। तो अपने आप को देखो, अपने आप को उस ऊंची नजर से देखना है, क्योंकि बाबा हमें इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, इसलिए हमें भी उससे ऐसी ऊंची नजर से देखना है, खुद को भी देखना, और मेरे अन्य भाइयों को, अन्य बाबा के बच्चों को भी मुझे देखना है। अन्य बाबा के बच्चे जो समझो ज्ञान में भी कमजोर हैं, योग में भी कमजोर हैं, हो सकते हैं, लेकिन भगवान को पहचानने में तो ठीक है ना। इसलिए वो आत्मा भी दुनिया की इन बड़े बड़े आत्मा के हिसाब से तो विशेष है। उस विशेषता की दृष्टि से देखने पर हम उनको वैल्यू देंगे, हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, भगवान का प्यारा बच्चा समझेंगे, और उनके प्रति हमारी भावना बहुत ऊंची हो जाएगी। बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है। तो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, न पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने तो जान लिया। फोटो में कोई, कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गए ना।
इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्यों बने? क्योंकि बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि ऊंचे थे ऊंचे बाप के बन गए। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे थे ऊंचे बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। अब देखो, हम सभी आत्माओं में से ब्राह्मण आत्मा विशेष है, और सिर्फ कोई अपनी विशेषता को, ब्राह्मण में से क्या करते, कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। तो क्या बाबा के बच्चों में से कोई बच्चे क्या करते हैं, उनके अंदर छुपी हुई विशेषता को कार्य में लगाते हैं, काम में लगाते हैं। अब किसके अंदर क्या विशेषता है, वो छुपा के रखेंगे तो काम में नहीं लगेगा। विशेषता जो है वो जिसने कार्य में लगाया वो वृद्धि को पाया, विशेषता वृद्धि को पाती है, विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और वो चीज फिर प्रस्फुटित हो जाती, सब लोग देख पाते हैं। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। तो कोई में विशेषता तो है, लेकिन वो कार्य में नहीं लगाते। न लगाने के कारण क्या होता है, जैसे बीज, कोई चीज का बीज है, अच्छा फल का बीज है, वो बीज को अगर अपने पैकेट में रख दिया तो बीज ही बीज रूप में ही रहेगा। ज्यादा पुराना होगा तो कीड़ा खा जाएगा, और पुराना होगा पच जाएगा। लेकिन जिसने उस बीज को धरती में माटी में लगाया, उसमें से पौधा निकला, पौधा में से पेड़ बना और कितना फल निकला। तो ऐसा ही बाबा के बच्चे, विशेषता तो सब में है, लेकिन किसी ने उसको कार्य में लगाया है और किसी ने कार्य में नहीं लगाया है। बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी बताओ तो, क्या बोलना चाह रहे हैं बाबा? झूठन भाई बोलो। काम में लगाना है। हमारे यहाँ तो हाँ काम में लगाना, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, अभी से शुरू करना चाहिए। हाँ, अनुपम भाई बोलो। बहन जी सुनाई नहीं दिया, क्या सॉरी। करना? सुनाई नहीं दिया? अच्छा, जी हमारे पास जो प्रकाश भाई हाँ बोलो बोलो। ओम शांति दीदी, बाबा ने हाँ जी, ओम शांति। जो विशेषता में बोला, जो मेरे पास विशेषता है उसको कार्यों में लगाना है। हाँ, मानिक भाई बोलो, क्या बोला बाबा ने? मानिक भाई सुनाई दिया? समझो। अबे बहन जी आज अभी हमारे यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो है। अनिल भाई अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ, तो क्या करना है कि पहले खुद की विशेषता को पहचानना है, पहचानेंगे तो काम में लगाएंगे ना। पहचानते हैं हम अपनी विशेषता को? हर एक में कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज होती है ना। तो पहला तो क्या करना है, पहचानना है। पहचानने के बाद उसको काम में लगाना है। जैसे समझो सहदेव भाई, ये एक उदाहरण बोल रहा हूँ, ये हमारा एक कुमार है सहदेव भाई। सहदेव भाई क्या करता है, सहदेव भाई में विशेषता है, वो फूल के गाछ का बहुत अच्छा परिचर्या करता है, फूल का बगान का बहुत अच्छा परिचर्या करके फूल खिलाता है, ये विशेषता उसके पास है। और फूल की सज्जा, जब कोई फंक्शन होता है, वो हॉल सजाना, बाबा का कुटिया सजाना, तपस्या धाम फूल से सुंदर से आर्टिस्टिक वैसे सजा देता है।
तो ये विशेषता उसके पास है। अब क्या करता है वो, जब जब मौका मिलता है, विशेष दिन आता है, फूल से सजाता भी है, और रेगुलर अपना नौकरी करते हुए, अपना खाना पका के खाते हुए भी, अपना काम करते हुए भी 1-2 घंटा सवेरे 1-2 घंटा शाम टाइम निकाल कर क्या करता है, फूल की परिचर्या करता है। फूल का गाछ जो है ना, टब में फूल लगाया है तो पानी डालता है, फूल का गाछ का सेवा जत्न करता है। बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं बाबा के घर में। तो क्या हुआ, इसके अंदर ये विशेषता थी, उसने सेवा में लगाया, काम में लगाया, ठीक है ना। किसी के पास गाड़ी चलाने की विशेषता है। अब ये समझो मानिक भाई में क्या है, गाड़ी चलाने की विशेषता है। तो जब जब जरूरत है बाबा की सेवा में आके गाड़ी चलाता है। साउंड म्यूट हो गया बहन जी साउंड चला गया, साउंड चला गया। अब ठीक है। बहन जी आप अनम्यूट कीजिए बहन जी मोबाइल में। बहन जी को शायद कोई कॉल करके बीच बीच में वो लाइन डिस्कनेक्ट हो रहा है। साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। साउंड आ रहा है किसी को? हेलो। हेलो। একটু নেটটা হ্যালো। সমস্যাগুলো সমাধান করতে লাগবে ভাই, বাবা করা যায়। একটু ওয়েট করেন ভাইরা, একটু হ্যাঁ একটু নেটটা ডিস্টার্ব করতেছে, একটু ওয়েট করেন প্লিজ। हेलो अमित भाई। हेलो। बहन जी बोलिए, अब सुनाई देगा शायद।
हेलो। बहन जी आवाज आ रहा है, बोलिए बहन जी। सुनाई दे रहा है, बोलिए बहन। हेलो। हेलो। ये तो म्यूट में हाँ है। हाँ बहन जी आवाज आ रहा है। बहन जी, ओम आ रहा शांति बहन जी आवाज आ रहा है, बोलिए, बोलते रहिए। हो रहा है बहन जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ तो सुनाई दे रहा है। अभी बात है, मैं उदाहरण बोल रही थी। हाँ, हर एक के अंदर कुछ न कुछ विशेषता है। तो अब उस विशेषता को हर एक के अंदर है। और मुझे पता है आप लोग जो कुमार हो, आप लोग के हर एक के अंदर तो बहुत बहुत विशेषता है। तो जो विशेषता है, पहले तो क्या करना पड़ेगा को, और फिर उसके बाद उसको काम में लगाना पड़ेगा। उसको काम में लगाना है। जब उसको काम में लगाएंगे तो क्या होगा कि जैसे बीज है, एक मुट्ठी बीज है, उसको आपने धरती में लगाया, ऐसा हुआ। अब धरती में लगा दिया तो बीज से क्या निकला? पौधा निकला, चारा बना, फिर उसमें से पेड़ बना, फिर बहुत सारा फल निकला। तो इतना सा बीज से इतना फल मिला, वृद्धि हुआ ना। कैसे वृद्धि हुआ? जब जमीन में लगाया। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे, विशेषता है बीज, लेकिन इस बीज को कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र माने खेत है, कर्म रूपी खेत में क्या करना पड़ेगा? जमीन में, खेत में लगाना पड़ेगा, कर्म में लगाना पड़ेगा। आप अपने लौकिक जीवन में बोलो, अलौकिक जीवन में बोलो, ईश्वरीय सेवा में, बाबा के यज्ञ में, विश्व कल्याण के कार्य में आप अपनी विशेषता को लगाएंगे। लगाएंगे तो क्या होगा? आपकी विशेषता मल्टीप्लाइड हो जाएगी, बहुत गुना बढ़ जाएगी। तो क्या कहा बाबा ने कि विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन भी आता है। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। ये भी होता है। क्या होता है? माना पौधा लगाया, पौधे में से पेड़ हुआ, बहुत फल आया, फल पका, लेकिन पंछी आ गए, पका फल को पेड़ में ही खा लिया। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप की माया में आते हैं कि मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। अब देखो बाबा हमारी ध्यान किस पर खिंचवा रहे हैं। जब हम में से कोई समझो विशेषता को कार्य में लगाते हैं, लगाने के बाद वो विशेषता फलती फूलती है, बहुत उन्नति को प्राप्त करते हैं। और करने के बाद सभी बोलते वाह वाह, आप तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत विशेष हैं, आप तो बहुत स्पेशल हैं, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा बोलने से ईगो आ जाता है, ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। क्या सोचने लगते हैं, हाँ मैं तो कोई कम नहीं हूँ, मैं तो बाकी लोगों से बहुत अच्छा हूँ, हैं? तो मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। लेकिन ये बात नहीं समझते कि ये विशेषता किसने दिया? बाप द्वारा प्राप्त ये विशेषता आज मेरे पास आया है तो कहाँ से आया? किसने दिया? बाबा ने दिया ना। तो बाबा की महिमा होनी चाहिए ना, मेरी महिमा होनी चाहिए।
किसकी होनी चाहिए? बाबा बाबा की महिमा होनी। बाबा का तो बाप बाबा द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला तो बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई ना। ब्राह्मण जीवन की देन है, ये ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। सेवा करो, सफलता मिलेगी, लेकिन अटेंशन रखो कि मेरे में ईगो न आ जाए। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देते या नीचे गिरा देते, फल को जूठा कर देते। अब जूठा फल भगवान को दिया जाएगा? प्रसाद बनेगा? नहीं ना। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है, लेकिन पूजी नहीं जाती है। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी है, सर्विसेबल है। लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल के स्नेह के पात्र या पूज्य नहीं बन सकते। ईगो आ गया तो कोई उसको स्नेह करेगा? कोई रेस्पेक्ट करेगा? पूज्य मानेगा? नहीं। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। हम संगम युग में ऐसा काम करें जिसको देखकर दूसरों के दिल में हमारे प्रति दिल का रिगार्ड निकले, दिल से स्नेह निकले, यही तो पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे क्या कहते हैं? पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बांग्लाई बोले ना, परम पूजनीय बाबा लिखे ना, चिट्ठी की लिखे? हाँ परम जी बहन जी। पूजनीय माँ, परम पूजनीय बाबा। हिंदी से की लिखे? पूज्य पिताजी। तो पूज्य पिताजी कौन बोलता? जो बेटा है वो दिल से मानता है, रिगार्ड करता है। तो ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है, तो दिल से देना और देना ही पड़ता है। इसमें कितना अंतर है। आज देखो जानकी दादी नाम लेते ही हम सब के, सारी दुनिया के लोगों के दिल में क्या आता? दिल से क्या आता है? रिगार्ड आता है ना। मम्मा, जगदम्बा बोलने से दिल से रिगार्ड आता है कि नहीं? दिखावे का रिगार्ड नहीं, रियल रिगार्ड आता है ना। लेकिन आज दुनिया के कोई लीडर का नाम लो तो सामने होगा तो रिस्पेक्टेड बोल करके बोलेगा, लेकिन वो अंदर से नहीं होगा। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बना अर्थात दिल से सर्व माने। मेजोरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह जाता ही है, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने, यह है संगम युग पर पूज्य बनना। अभी हमको दिल से सब कोई माने, हाँ उसमें से कोई 5% लोग शायद नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन बाकी लोग तो मानते हैं ना। तो ये है पूज्य बनना। और संगम युग पर ऐसे जिसने सबके दिल को जीता और भविष्य में भी वो क्या बनता है, उसकी डबल पूजा होती है। तो ये मुरली आज यहाँ तक ही सुनाते हैं, लेकिन आज होमवर्क करने का है। क्या होमवर्क करने का है बताओ तो? बाबा ने कहा जिसके पास जो विशेषता है उस विशेषता रूपी बीज को जमीन में, धरती में लगाओ तो फल निकलेगा। तो विशेषता को तो लगाना पड़ेगा ना, लेकिन लगाने से पहले पहचानना तो पड़ेगा मेरे में क्या विशेषता है, आप में क्या विशेषता है।
बताओ अभी, हैं बता सकते हो या सोचना पड़ेगा? हैं देखा है अपनी विशेषता को नोट किया है या पता नहीं हाँ क्या विशेषता है? थोड़ा सोच के हाँ बहन देखना जी। पड़ेगा। हैं देखा है? तो हाँ आज ये होमवर्क करना चाहिए। आप लोग ये होमवर्क करना, किसमें क्या विशेषता है उसको चिंतन करना, अपनी डायरी में नोट करना और हमको भी लिख करके व्हाट्सएप में भेजना, मेरे में ये विशेषता है। तो आप में जो विशेषता होगी वो हम अगर जानेंगे तो आपको समय पर मौका देंगे, वैसी सेवा आप कर सकेंगे। ठीक है ना? समझो आप में से कोई बहुत अच्छा आर्ट जानता है, हमको पता ही नहीं, तो जब आप बताएंगे बहन जी मेरे को आर्ट अच्छा आता है, बहन जी मेरे को दूसरों को सिखाना बहुत अच्छा आता है, मुझे ट्रेनिंग देना अच्छा आता है, या मुझे लिखना, आर्टिकल लिखना, बहुत प्रबंध लिखना अच्छा आता है, ये मैं कर सकता हूँ, या मैं गिरे हुए को, कमजोर को मदद दे करके उठाना चाहता हूँ और सचमुच मेरे मदद देने से लोग उठ भी जाते हैं, कमजोर भी शक्तिशाली बन जाते हैं, मैं ऐसी सेवा भी करता हूँ, ये मेरी रुचि है। ऐसी ऐसी अनेक, कईयों में गीत लिखने की स्पेशलिटी होगी, कईयों में गीत गाने की होगी, कईयों में छवि बनाने की होगी, कईयों में खाना बनाने की होगी, कईयों में टोली बनाने की होगी, नाना प्रकार की विशेषता होती है। एक है स्थूल विशेषता, एक है मन के सूक्ष्म विशेषता। ठीक है ना? तो ये आप सबके अंदर क्या विशेषता है, अपने अंदर क्या स्पेशलिटी है, उसको आप देखना, सुनना, सोचना और मुझे भी इन्फॉर्म करना, ताकि आपकी विशेषता को समय पड़ने पर बाबा के बेहद कार्य में काम में लगाया जाए। और आज हमारे यूथ विंग का मीटिंग हुआ था, ऑल इंडिया का, ऑल इंडिया वी के यूथ का मीटिंग था। उस मीटिंग में मैं भी पार्टिसिपेट किया, ऑनलाइन अहमदाबाद से मीटिंग हुआ। हर महीना के लिए यूथ के लिए एक एक प्रोग्राम बनाते हैं। इस महीना के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यूथ के अंदर जो विशेषता है उसको देखना, उसको सर्च करना और उसको काम में लगाना, उसके प्रोजेक्ट बने हैं, मैं आपको उसका डिटेल सुनाऊंगी। तो पहले आप अपनी विशेषता को ध्यान से सोचना, ये चीज मेरे पास है। किसी के पास भाषण करने की विशेषता बहुत अच्छी होती है, किसी को एप्लीकेशन लिखना अच्छा आता है, किसी को अंक करना अच्छा आता है, और भी कितना क्या क्या विशेषता होता है। किसी को कंप्यूटर में ग्राफिक्स का काम अच्छा आता है, किसी को एनिमेशन का काम अच्छा आता है, किसी को अकाउंट्स का काम अच्छा आता है, बहुत कुछ है। हमारा गोपाल भाई है उदयपुर में, उसको डेकोरेशन, हॉल डेकोरेशन का बहुत अच्छा आइडिया है, टेबल सजाने का, हॉल डेकोरेशन करने का। ये हमारे शंकु भाई है, शंकु भाई में भी डेकोरेशन का बहुत अच्छा कला है, गीत लिखने की कला है, गीत गाने की कला है, उसके अंदर कंपोज करने की बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छा वो कंपोज करता है। ऐसी अनेक के अंदर कुछ न कुछ कला होता है। जुटन भाई बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनाता है और बहुत अच्छा भाषण भी दे सकता है। हाँ, तो अभी क्या किसमें विशेषता है सब तो मुझे पता नहीं है। आज बाबा ने जब ये बात निकाला तो आप लोग सोचना और सोच के ये सोचना कि मुझे इस विशेषता को धरती में बीज के रूप में लगाना है, इसमें से फल वृद्धि करना है, ये फल सबको मिल जाए, बाबा मुझे भी मिले, सबको मिले इसका फल। ऐसा संकल्प करके अपनी विशेषता को पहचानना, सोचना, लिखना, बताना, फिर उनको काम में लगाना, खुद ही रास्ता निकालना कि मैं कैसे इसको काम में लगाऊं। गोकुल भाई है ना, गोकुल भाई तेलियामुड़ा में, उसको आर्टिकल लिखना बहुत अच्छा आता है। वो बीच बीच में सुंदर आर्टिकल लेके दैनिक संवाद में देता है। रूपश्री बहन है कोयला शहर में, उसको भी बहुत अच्छा लिखना आता है, वो बीच बीच में लिख करके पेपर में देती है।
हैं, और मुरली की बहुत सुंदर व्याख्या करके बांग्ला में बोलती है, व्हाट्सएप में देती है। देखो किसके अंदर क्या विशेषता, किसके अंदर क्या विशेषता है। किसी में ऑर्गेनाइज करने का, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की विशेषता है, किसमें मैनेजमेंट की विशेषता है। ऐसी बहुत विशेषता होते हैं। ठीक है, ये हमारा अभिजीत भाई में प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने का बहुत अच्छा विशेषता है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करना, सबको कांटेक्ट करना, कुमारों को एकत्र करना, एक प्लेटफॉर्म में लाना, सबको अपलिफ्ट करने के लिए कोशिश करना, ये विशेषता है उसमें बहुत अच्छा है। तो ऐसे देखो कितनों में कितनी विशेषता छुपी हुई है। तो बाबा ने उस पर आज ध्यान खिंचवाया और ये सबको करना है। तो आज बाबा की मुरली इतना सुनते हैं और ये होमवर्क करेंगे। ठीक है। अच्छा ये देखो सावित्री माता दिखाई दे रही है, जुटन भाई की माँ। ये सावित्री माता हमारे बहुत पुरानी माता है। जब मैं माता जी भालो आछेन, हाँ? जब मैं त्रिपुरा में आई थी ना, एकदम शुरू में, उसके नेक्स्ट ईयर ही, उसके 95 में आई, 96 में ही इनके गांव में जाना हुआ, विशालगढ़ नवीनगर। और नवीनगर में जाकर के वहां पर प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम से गीता पाठशाला शुरू हुआ। उस गीता पाठशाला में उस दिन से इस माता ने क्लास किया, आज तक बाबा को पकड़ के रखा। बाबा की बच्ची बनी, लेखा पढ़ा कुछ नहीं, लेकिन बाबा को पहचानने में नंबर 1 बनी। सावित्री माता देखो सबसे पुरानी माता है। मुझे बांग्ला का ब भी नहीं आता था और उनको हिंदी का ह भी नहीं आता था, और उनके सामने मैं बाबा की बातें बोलती, उनको शब्द नहीं समझ में आता था, लेकिन भाव समझ में आता था। रेगुलर मुरली सुनती थी, अभी भी मुरली सुनती हैं। बाबा ने उनको कितना खड़ा रखा है। तो आज बेटा को तैयार किया। देखा, सावित्री माता के लिए एक ताली बजाओ, ताली बजाओ, सभी ताली बजाओ। মাতাজি আপনি তো বাবার অনেক পুরনো বাচ্চা, বাবাকে মজবুত করে ধরে রেখেছেন। বাবা আপনাকে খুব ভালোবাসে, আপনি বাবাকে ভালোবাসেন, বাবা আপনাকে খুব ভালোবাসে। বাবা আপনার মাথার উপরে ছত্র ছায়া দিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, আপনি বাবার হাত ধরে রেখেছেন বলে আজকে সারা পরিবার টিকে আছে। জুটন ভাই বাবার বাচ্চা হয়েছে, এখন বাবার বাচ্চা হয়েছে, অনেক কাজ করবে। এটা আপনার সাধনার ফল। हाँ। ठीक है। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति बहन जी। आज का अटेंडेंस है, हम सुनेंगे तो सुनिए, 2 मिनट लगेगा बहन जी। हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी, हेलो। ओम शांति। हाँ बहन जी बोलो। मैं नाम बोल रहा हूँ, बीके मानी, बीके हाँ। ओमकार भाई, बीके नारायण भाई जिरानिया, बीके दी,
বিকে দীপক ভাই জুলাইবাড়ি, বিকে বিকে সুরদীপ ভাই, বিকে টন ভাই, বিকে দীপ্তনু ভাই, বিকে সায়ন্তন ভাই, বিকে ভবতোষ ভাই, বিকে পিন্টু ভাই অমরপুর, বিকে রাজীব ভাই, বিকে সুদীপ ভাই, বিকে পিন্টু ভাই উদয়পুর, বিকে বেনথম ভাই, বিকে আকাশ ভাই, বিকে তন্ময় ভাই, বিকে প্রকাশ ভাই, বিকে পল্লব ভাই আরালিয়া, বিকে প্রশান্ত ভাই, বিকে অভিক ভাই, বিকে বিকে রাজদীপ ভাই, বিকে জিন্টু ভাই, বিকে অনুপম ভাই, বিকে দেবব্রত ভাই, বিকে গোপাল ভাই উদয়পুর, বিকে সুমিত ভাই, বিके जय किशन भाई, बीके लिटन भाई, बीके नारायण भाई उदयपुर। टोटल 32 हुआ है बहन जी। उसके अलावा भी अभिजीत भाई, विकास भाई, विजय भाई सभी है लाइन पे, ऑनलाइन पे। कितने हुए? 36 Yes, Samsung. This is also. 36 जिसने देख रहा है वो लोग जो पंथ में आए हैं। মোটামুটি প্রোগ্রাম শেষের পথে বেঞ্জি অফলাইন হয়ে গেল নাকি দেখাইতেছে না। হ্যাঁ বেঞ্জ থেকে অনেক কিছু পেলাম। থ্যাংক ইউ সবাইকে। সবাই প্রত্যেকদিন অ্যাটলিস্ট বেঞ্জি যখন ক্লাস শুনি, বেঞ্জির অনুভব থেকে যাতে আমরা অনুভবী হই, সেটাই সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে। আমরা যাতে আসি প্রত্যেকদিন যখন বেঞ্জি ক্লাস করা। ঠিক আছে তো ভাইয়া সবাই, বেঞ্জির এখানে নেটের ডিস্টার্ব অথবা তাড়াতাড়ি এটা ঠিক হয়ে যাবে। তবে আমরা তো বেঞ্জিকে পেলাম। কেউ কিছু বলবেন? জয়কিষণ ভাই কিছু বলেন না? শুনছেন শান্তি আজকে নেট খুব ডিস্টার্ব করলো। हाजी भाई बहुत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम कर रहे हैं इसमें नेटवर्क से। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है अमित भाई। कुमार भाई करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, क्या करना है हो जाएगा। कुमारों का ग्रुप अभिजीत भाई महारत होना चाहिए। सॉरी अब कान पकड़ा भाई, कान पकड़ा, सॉरी गलती हो गया। कभी सुनाई नहीं देता है, कभी दिखाई नहीं देता है इसका चेहरा कौन क्या कहा। आज विकास भाई एकदम मानिक भाई ओम शांति बोलें। मानिक भाई হ্যালো কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, এখন শোনা যাচ্ছে। ওই সময় মিউট ছিল, এখন ঠিক আছে। এখন থেকে প্রত্যেকদিন দেখবো আপনাকে। ওকে ওকে ओम शांति। ওম শান্তি। সুমিত ভাই কো? সুমিত ভাই মানিক ভাই ওম শান্তি আমাদের স্টুডিও বই রইছ, টিভি আছে, টিভি আছে, মাইক আছে। তাপস ভাই হ্যাঁ আপনি তো আছেন? এতক্ষণে দেখছেন ভাই আমারে? আরে আপনাকে চিনতে পারছি না ভাই। আরে বয়স হয়ে গেছে তো, বুড়া টুড়া হয়ে গেছে তো। বয়সে তো বয়স থাকলে তবু তো কুমার কুমার গ্রুপে আছেন, মন মনা ববটে আছেন। হ্যাঁ এটা ওই বাবা রাখছে এখনো, তোমরা লগে আছি আমরা। আমরা আপনারা সবাই ফলো করি। হ্যাঁ ফলো ব্রহ্মা বাবা। एग्जांपल 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 আছে আমার সিনিয়র ভাইজি।
ওই আমাদের আরেক সিনিয়র ভাই জয় কিষান ভাই আছে, দেখেন মধুবনের ভাই হাসি দিয়ে বসে দেখেন। আরেকটা রিকোয়েস্ট থাকবে ভাই, যখন আমরা বেআইনজির ক্লাসে আসবো, সবাই যাতে ভিডিওটা অন করে রাখে, তাহলে কি হয় বেআইনজি দেখতে পারে। নাহলে ভিডিও অন না থাকলে দেখতে পারে না, চেহারা দেখা যায় না, ভালো লাগে না। এটা ঠিকই, ঠিক আছে না? যেহেতু আমরা শুনছি, ভিডিওটা অন করে রাখবো সবাই, ঠিক আছে? অবশ্যই অবশ্যই। জি, রেকর্ডিং হয়, এটা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সবাই যারা পারেনি তারা কুমাররা। সুমিত ভাই গুড নাইট। আরে দীপ ভাই আজকে কোথায় জানেন দেখা হয়েছিল? ওম শান্তি ভাই, ওম শান্তি। ওম শান্তি। আর ভাই দেখলাম কোথায় ওম শান্তি সুমিত ভাই। মাশরুম আছে নি? ভাই একটু ওম শান্তি সব ভাই। তাহলে এমন ড্রেস পরে আনি ক্লাস শুনে দেবাশিস ভাই? না, আমি এখন দোকান থেকে আসলাম। পুরা ডিসিপ্লিনে থাকতে হইব, ড্রেস ফুল ড্রেস একদম কুমার হয়ে থাকতে হবে সামনে। ভাই আমি মাত্র ফুল ড্রেস পরে সাদা ড্রেসে কেউ বলবেন না। কুমার না, আপনি আদা ড্রেসে কেউ বলবেন না। বেআইনজি ক্লাস করে যাচ্ছে। না না, বেআইনজির ক্লাসে আমি সেমি অক্ষণে করলাম 2 সেকেন্ডেতে। তবু এখনো মানে এইভাবে কুমারের সাথে দেখা করবে না, পুরা কুমার ঠিক আছে, ওম শান্তি ভাই, ওম শান্তি ভাই। জয় কিষান ভাই কিছু কইবেন নি? না না, বিকাশ ভাই আমার জ্ঞান সরোবরের সিনিয়র ভাই জি। বিকাশ ভাই ওম শান্তি। ওম শান্তি, ওম শান্তি। বুধবানের ভাই এখন মধুবন মিলাই দিছি। কথা বলেন না। জয়কিশোর ভাই আনমিউট করে নেন, আপনি মিউট হয়ে গেছেন। আনমিউট করেন। আজকে আজকে শুনবো কোথায়? আনমিউট করেন, আনমিউট। জয়কিশোর ভাই আনমিউট। আমার ভাই যখন ক্লাস করে দাও। মাশরুম আছে নি? আছে মাশরুম। কুমাররা মাসুম বেশি খাইতে লাগবে। কালকে একটা ভিডিও কল করেন মাশরুম ফার্ম দেখাবো। আপনি খান কি না? আপনি তো শিখনা হয়ে গেছে। কুমাররা সবাই শক্তিশালী হইতে হইব, মহারথী। না না, এটা দেখা যাচ্ছে যে এরকম মোটা আগরতলা থাকলে একদম কুমার কুমার লাগে। ঠিক আছে, মোটা হয়ে যাবো দাঁড়ান। হ্যাঁ মোটা হন, আমি দেখছি কি মোটা হয়েছে। ক্যামেরা ডিস্টার্ব দেখা যাচ্ছে, মোটা আছি এই যে আগের মতো আছি। একটু ইয়ে লাগবে তো। ঠিক আছে, গুড নাইট। এখন বন্ধ করি। ওম শান্তি। গুড নাইট, ওম শান্তি। যাচ্ছি যাই। আবার দেখা হবে বৃহস্পতিবার। আবার দেখা হবে।